जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सिविल जज की क्लासेस में ये क्लास नंबर 10 है और जनरल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिविल जज में जितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं अपने पूरे लेक्चर सीरीज के दौरान। तो हमारा क्लास नंबर ये 10 है, 9 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको जाके क्लासेस को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और कल्चरल हेरिटेज हैं, इन पूरे चीज़ को कवर करने वाले हैं। क्या क्या घूमने वाली जगह है ना। कोई भी राज्य में हम जब घूमने जाते हैं तो एक बार सोचते हैं कौन कौन सा जगह मिल जाएगा। कोई शहर चले जाते हैं तो सोचते हैं वहाँ पे क्या मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन में पूरे इस तमाम तरह की जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा आज के इस सेशन के दौरान। ठीक है ना, चलिए तो देखिए ये मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, तो एक एक करके इसी को कवर करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं तो अपने पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इस चैप्टर में। देखिए घूमने वाली जो जगह होती है, घूमने वाली क्या क्या जगह हो सकती हैं। जैसे पॉपुलर जगह, वैसे तो लोग कहीं भी घूमने लगते हैं लेकिन मैं पॉपुलर जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाटरफॉल्स हो गया। ठीक है, लोग डैम भी घूमने जाते हैं तो डैम्स हो गया, डैम से भी लोग घूमते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेम्पल्स वगैरह देखते हैं, रिलीजियस प्लेसेस आप कह सकते हैं, उसको भी लोग घूमते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी आपको, कल्चर हेरिटेज। इसके अलावा म्यूजियम वगैरह भी घूमने का लोगों को शौक होता है। ठीक है, तो म्यूजियम वगैरह भी आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी लेकिन मुख्य रूप से आपको ये सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए आज इन्हीं सब चीज़ों के नाम को हम लोग आज के पूरे सेशन में समझने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई है। चलिए सबसे पहला है नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अंदर का जो नेशनल पार्क है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्य रूप से दो, देखिए हम सारे मुख्य डेटा को समझने वाले हैं। अगर कोई चीज़ इसमें मिस कर रहा है तो वो अलग है, वो हम लोग उसको यहाँ पे वो सारे वैसे डेटा को रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क और एक आपका है कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वो दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। और इनमें से क्या पूछा जा सकता है, कौन कहाँ है, इसके अलावा किसकी क्या हिस्ट्री रही है, तो ये सवाल बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों नाम याद रखना है नेशनल पार्क में। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, एक बहुत अच्छा जगह है कोरिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इसको भी नाम को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेशन का। ये चंदन सा टेक्स्ट बुक, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए तो ये दोनों नेशनल पार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला हमारा वाटरफॉल्स की तरफ। वाटरफॉल, छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है और उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए पहला है चित्रकूट नेशनल पार्क, इसके बाद तीरथगढ़ नेशनल पार्क, इसके बाद मेंडरी झूमर नेशनल पार्क, आपका वाइल्ड लाइफ आपका वाटरफॉल। ठीक है, सॉरी वाटरफॉल। इसके बाद अमृतधरा वाटरफॉल है, इसके बाद छुरी वाटरफॉल है, फिर इसके बाद राजपुरी वाटरफॉल है, रानीधा है, फिर कौन सी वाटरफॉल है, टाइगर पॉइंट वाटरफॉल है, टाइगर पॉइंट वाटरफॉल, ये भी वाटरफॉल ही था। ठीक है ना, ये सारे वाटरफॉल ही है। इसके बाद हाँ यहाँ पे केंडई वाटरफॉल है, इसके बाद देखिए देवधारा वाटरफॉल है, कैलाश गुफा वाटरफॉल है, ये सब वाटरफॉल यहाँ पे। चलिए तो पहला देखते हैं चित्रकोटे वाटरफॉल। चित्रकोटे वाटरफॉल के बारे में देखते हैं। ये जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल चित्रा, जिसको हम लोग डियर के नाम से जानते हैं, हल्बी की तरफ है। ठीक है, हल्बी यहाँ पे बोली जाती है, हल्बी यहाँ पे बोली जाती है। और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ब्यूटी और विंध्या रेंज वगैरह से घिरा हुआ है। विंध्या रेंज से ये पूरा का पूरा ये वाटरफॉल घिरा हुआ है। झरना वाटरफॉल, यानी कि हम लोग वाटरफॉल को क्या बोलते हैं, झरना।
ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। नाम पूछे आते हैं बेसिकली, देखिए 2-3 चीजें आ सकती है एग्जाम में। एक तो आपसे पूछी जाएगी कि नाम बता दीजिए और डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, बहुत डिटेल अंदर की चीज़ नहीं पूछेगा, आपको ये बेसिकली याद रखना है। ठीक है, तीरथगढ़ जो वाटरफॉल है, इस तीरथगढ़ वाटरफॉल को अगर देखेंगे तो ये भी आपका कांगेर रिवर इसके पास में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही है, तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की क्लासेस है। अभी इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स का बैच है। अब क्यों परचेज करेंगे, इस परचेज करने के पीछे कारण क्या है कि देखिए जीके तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बाकी के लॉ भी तो कंप्लीट करने हैं ना, तो लॉ को कंप्लीट करने के लिए और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वैकेंसी है इसको क्लियर करने के लिए आपको ये बैच अगर आप लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक तो लाइव लेक्चर देंगे, 100 से ज़्यादा लगभग आपको हम लोग स्टडी नोट्स देने वाले हैं, 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा सिलेबस ही कवर करवाएंगे हम लोग, और जीके तो आपको दे ही रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, इसके बाद आप इस बैच को ले सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक। चलिए आइए, इसके बाद है मंदिरी घूमर वाटरफॉल, ये भी एक छोटा सा वाटरफॉल है, 24 किलोमीटर है दूर चित्रकूट से। इसके बाद आप देखेंगे अमृतधारा वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल भी एक काफ़ी अच्छा जो वाटरफॉल है, जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट के पास है। ठीक है, जहाँ पे हसदेव रिवर यहाँ पे बहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद चूरी वाटरफॉल, चूरी वाटरफॉल जसपुर के अंदर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और ये वाटरफॉल एब रिवर, जो एब रिवर है वहाँ से ये बनता है, और ठीक है, यहाँ पे ये एलिफेंट वगैरह के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है, मुख्य नाम हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, राजपुरी वाटरफॉल, राजपुरी वाटरफॉल जो कि 60 किलोमीटर दूर है जसपुर से, और ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के अंदर ये पड़ता है आपका, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटरफॉल। रानीधरा, छत्तीसगढ़ में जाइए तो ये सब घूमिए। ठीक है, घूमने से ही पता चलता है कि कौन सा जगह कहाँ पे है, उसकी ब्यूटी समझ में आती है। ठीक है, रानीदा हो गया, इसको भी देख लेंगे, ये भी जसपुर के पास है। और इसके बाद आप आएंगे टाइगर पॉइंट वाटरफॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइगर पॉइंट वाटर पॉइंट जो फॉल है ये लोकेटेड है मैनपाट में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, मैनपाट में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वाटरफॉल था। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, राकस गंगा जो वाटरफॉल है, इसके बाद केंडई वाटरफॉल है, इसके बाद देवधरा वाटरफॉल है, इसको नाम याद रखना है। तो ये देखिए केंडई वाटरफॉल जो है, ये वाटरफॉल 85 किलोमीटर दूर है कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये बिलासपुर अंबिकापुर स्टेट हाईवे है, वहाँ पे पड़ता है ये। इसके अलावा जो देवधरा वाटरफॉल है, वो देवधरा वाटरफॉल ये भी ये आपका, ये इसको जन्नत ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, इसको जन्नत ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, कैलाश गुफा वाटरफॉल, कैलाश गुफा, उत्तराखंड वाला कैलाश गुफा नहीं, ये कैलाश गुफा, तो कैलाश गुफा वाटरफॉल ये जगदलपुर के पास है। ये केव यानी कि आप इसको केव के अंदर है, जो 2 किलोमीटर डीप में अंदर में बना हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी आप घूम सकते हैं, इसको भी नाम को याद रखेंगे, कैलाश गुफा वाटरफॉल। ठीक है, जुडिशरी फाउंडेशन का सुपर सिलेक्शन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर सिलेक्शन बैच, इसके अंदर आपको 1000 से ज़्यादा लाइव आपके क्लासेज हैं, 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, और 225 से ज़्यादा इसके अंदर आपको स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं, और 3000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए आप ये सुपर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप करेंगे, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, वहाँ से भी आपको हेल्प कर दूंगा, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी मोड है जहाँ से आप हमारे टीम को रीच कर सकते हैं, साथ में आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे जाकर वहां से भी रीच कर सकते हैं टीम को। ठीक है, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर आते हैं, रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो रिलीजियस प्लेसेस उसको देख लेते हैं। तो रिलीजियस प्लेसेस को देखिए, रिलीजियस प्लेस में सबसे पहला जो रिलीजियस प्लेस है वो डोंगरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, इसके बाद
प्रज्ञागिरी हो गया, दंतेश्वरी टेम्पल हो गया, इसके बाद रत्नापुर हो गया, इसके बाद भौरमदेव टेम्पल हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, इसके बाद आप आएंगे गंधेश्वर टेम्पल हो गया इसी की, ठीक है। बारसू ट्विन गणेश्वर टेम्पल हो गया, राजिम टेम्पल हो गया। इसके बाद आप आएंगे दामाखेड़ा हो गया, शिवरीपुर नारायण हो गया। ये सारे टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नाम याद रखना है। तो देखिए इसमें भी मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, टेम्पल के नाम, टेम्पल के मुख्य नाम और इसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जैसे ये टेम्पल है, ये आपका डोंगरगढ़ है। अब ये डोंगरगढ़ मेन टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, देखिए पहाड़ के ऊपर है, डोंगरगढ़ के जो पहाड़ है। और ये टेम्पल आपका मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, बट आपको बेसिकली ये टेम्पल का नाम याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा मेला वगैरह लगता है ये भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नवरात्रि वगैरह का मेला वगैरह यहाँ पे कराया जाता है। चलिए आगे आते हैं। प्रज्ञानगिरी हो गया, प्रज्ञानगिरी ये भी डोंगरगढ़ में है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव ही है ये, ठीक है। ये भी राजनांदगांव है, ठीक है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे आते हैं। राजनांदगांव, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद दंतेश्वरी टेम्पल, ये भी काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है, जगदलपुर के अंदर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद रतनपुर टेम्पल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। 25 किलोमीटर दूर है ये बिलासपुर से। तो इस तरीके से एग्जाम में, देखिए एग्जाम में कभी हो सकता है कि मिलाने को आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है, तो ठीक है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है इसमें से बहुत बार क्या होता है कि कौन से जगह पे है, ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी आती है। कब बना, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। कब बना, किसने बनवाया, ये अलग चीज़ है, बट एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलें, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर का एक इंटरेस्टिंग साइट है। सिरपुर जो जगह है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो सिरपुर आप पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है अगर आपसे कि बताइए लक्ष्मण टेम्पल कहाँ है, तो कहाँ पे है, सिरपुर में है, ठीक है। अगला है गंडेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल कहाँ पे है, महानदी के किनारे है। ये टेम्पल महानदी रिवर के किनारे में है, तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद राजिम टेम्पल भी एक फेमस टेम्पल है, ये आपका, इसको भी याद रखिएगा। ये भी महानदी रिवर, महानदी, तीन नदियां है ना वहाँ पे, राजिम में 3 नदियां हैं। तो महानदी, यहाँ पे जो 3 नदियों का जो मिलन है वहाँ पे राजिम में ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। जैसे प्रयागराज है ना, महाकुंभ लगा हुआ है छत्तीसगढ़ यूपी के अंदर, तो वैसे ही इसको भी प्रयाग बोलते हैं, राजिम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका ये बाकी के 2 मंदिरें हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक अच्छा प्लेसेस है। चलिए अब आगे आते हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ। वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ के अंदर वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में आएंगे तो वाइल्ड लाइफ में देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट वाली में है, पामेर सेंचुरी हो गया, गोमार्धा सेंचुरी हो गया, इसके बाद बादलखोल सेंचुरी हो गया, इसके बाद भौरमदेव सेंचुरी हो गया, इसके बाद आपका तैमूर पिंगल सेंचुरी हो गया, सिमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्नोपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसके बाद सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे नेशनल पार्क था वैसे ही वाइल्ड लाइफ है। तो वाइल्ड लाइफ में आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, और बाकी का अगर कोई नदी वदी बहता है तो उसको ध्यान रखना है। जैसे पामेर सेंचुरी की बात करें तो पामेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दंतेवाड़ा में है और ये 262 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप एनिमल वगैरह को याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये CGPCS के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा जो होता है ना डीप तरीके से वहाँ पे पूछे आते हैं। बट अभी तो फर्स्ट टाइम है छत्तीसगढ़ के अंदर ये सिविल जज वाला, तो इसको देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा आता है। बट नाम याद करके जाइएगा ताकि ज़्यादा लोड ना हो, और बाकी की चीज़ें आपको थोड़े बहुत याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ये गोमर्धा सेंचुरी की बात करें, गोमर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट है, जो लोकेटेड है आपका कहाँ पे, रायगढ़ में, ठीक है। तो रायगढ़ में इसको याद रखिएगा। इसके बाद बादलखोल सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, 160 किलोमीटर दूर है रायगढ़ से। ये भी मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के अंदर मोस्ट फेमस
ये भी प्लेसेस है। इसके बाद भैरमदेव सेंचुरी, भैरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 11 ये आपका जो सेंचुरी है ये भी लोकेटेड है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे आते हैं, आगे सारे डिस्ट्रिक्ट है। तामोर पिंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करेंटली तामोर पिंगल को अभी करंट अफेयर की बात करूं तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तामोर पिंगल, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। तामोर पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको नाम को याद रखना है। इसका बाकी के जो सेंचुरी है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे जैसे क्या होता है ना कि जैसे वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क हैं, तो हो सकता है कि नए नए डिस्ट्रिक्ट वगैरह बने हैं, तो कि टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो हो सकता है कोई किसी का आपका कह सकते हैं एक्सटेंशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आ गया हो, ठीक है। हो सकता है एक वाइल्ड लाइफ 2 में हो, डबल में हो, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, म्यूजियम में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट म्यूजियम को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट म्यूजियम में 2 म्यूजियम है, जिसमें महंत वाली जो आपकी है, और इसके बाद आपका ये आपका दो है आपका, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों क्यों फेमस है, ये जो महंत वाली जो है ये फेमस इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, और महंत घासी मेमोरियल म्यूजियम इसको बोलते हैं, जो रायपुर के अंदर है, छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल रायपुर के अंदर है। और यह म्यूजियम राजा महंत घासी दास के द्वारा, राजनांदगांव के ये राजा थे, इन्होंने ही इसको बनवाया था। तो ये इतना ही जरूरी है इसकी में जानना, ठीक है ना। पुरकौती, ये पुरकौती जो है, ये पुरकौती ये ओपन हुआ था, ओपन एयर म्यूजियम है ये, और ये डेवलप किया गया टूरिस्ट छत्तीसगढ़ के मिनिस्ट्री के द्वारा। ये लोकेटेड है नया रायपुर में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, ये तो बनाया हुआ है नया रायपुर के अंदर है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा और भी सारे म्यूजियम्स होंगी छत्तीसगढ़ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगला है केव्स में, केव्स देखते हैं, गुफा देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट गुफा है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा गुफा है, कैलाश गुफा है, कैलाश केव हो गया, कुतुमसर केव हो गया, और इसके बाद सिंघानपुर हो गया, सीता भगड़ा हो गया, इसके बाद जोगी मारा हो गया, रामगढ़ केव हो गया, दंडक केव हो गया, इसके बाद अरण्या केव हो गया, कबरा केव हो गया रायगढ़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, केव्स कौन कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे ये कैलाश केव है, अब ये कैलाश केव की अगर हम बात करें तो ये कैलाश केव कहाँ पे है, इसके पास में कौन सा वाटरफॉल है, तीरथ घर वाटरफॉल यहाँ पे पास में है, ठीक है, पास में है। और ये अंडरग्राउंड केव है, 40 किलोमीटर दूर है जगदलपुर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई याद करने की जरूरत नहीं है, उतना ज़्यादा याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा याद करना। डैम के ऊपर आते हैं, छत्तीसगढ़ के डैम को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए 2 इंपॉर्टेंट डैम यहाँ मेंशन किया है, इसके अलावा बहुत सारी डैम है, सबके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे गंगरेल डैम है और बांगो डैम है। तो ये दोनों डैम को आप देख रहे हैं, ये दोनों डैम में ये एक धमतरी डिस्ट्रिक्ट वाला डैम हो गया, एक कोरबा डिस्ट्रिक्ट का डैम है। ये दोनों नाम को याद रखना है, डैम के बारे में से पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ डैम है। फिलहाल अगर एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 42 डैम है। ये 2024 का रिपोर्ट आप मान सकते हैं, ठीक है, 2024 तक 42 डैम है, जिसमें आप मेजर डैम्स में देखेंगे तो दुधवा डैम हो गया, इसके बाद मुरुंगसिली डैम हो गया, हसदेव बांगो डैम हो गया, और गंगरेल डैम हो गया, तंदुला डैम हो गया, इसके बाद सोंदू डैम हो गया। ये सब डैम हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम्स है, 42 डैम्स है। टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व पहले से 2 टाइगर रिजर्व थे, 2 नए आ गए हैं।
पहले वाले कौन है, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व को लेकर। टाइगर रिजर्व, अब इसमें देखिए अचानक मार्ग जो टाइगर रिजर्व है, ये अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये इस सेंचुरी के अंदर फॉरेस्ट वगैरह जो आपके टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी एक फाइनेस्ट प्लेस है और फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क है ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ये दोनों को नाम को याद रखना है, एग्जाम में यही पूछने वाला है कौन कहाँ है, ठीक है। बस चलिए आगे आते हैं। अब ये थोड़ा सा जो टाइगर रिजर्व है नया डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। तो 2024 के डेटा के अनुसार 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। 4 टाइगर रिजर्व में एक तो आपको गुरु घासीदास तामोर पिंगल टाइगर रिजर्व, ये सबसे नया टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसको 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइगर रिजर्व है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके बाद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये नए वाले चूंकि देखिए डिमार्केशन हुआ है, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, इसके बाद बाउंड्रीज इधर की उधर थोड़ी बहुत हुई हैं, नए डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो कुछ का विभाजन वगैरह हुआ है, इसलिए अलग अलग कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट हो सकता है चेंजेस मिले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी मोस्टली आपको ये वाली तो आपको चारों ध्यान रखना है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो गुरु घासीदास तामोर पिंगल ये आपका नया वाला है, ठीक है, सबसे नया वाला, छत्तीसगढ़ का बड़ा भी है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। अचानक मार्ग, इंद्रावती और दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर, ठीक है। होप सो कि आपको पूरा ये सेशन समझ में आ गया होगा। टूरिस्ट प्लेस में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टूरिस्ट प्लेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इस पूरे क्लास के PDF को आपको मिल जाएगा। इस PDF से आप आगे के अपने अच्छे से पढ़ाई को कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के नाम में जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उसको और नाम जो दिए गए हैं उसको ध्यान रखेंगे, याद करते जाएंगे, और आगे जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें कुछ डेटा हो सकता है चेंज हो गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे आते हैं। ये बैच है आपका हिमाचल प्रदेश का, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भरिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हिमाचल प्रदेश की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, पूरी सिलेबस को कवर करवा रहे हैं इसके अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलूंगा आपसे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।